हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज assertion A, ozone is destroyed by CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर. रीजन आर ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ. बच्चों, ये हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है यानी कि ट्रू है. ठीक, अब हमें देखना है कि ये सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं. यदि असर्शन ए की बात किया जाए तो असर्शन ए में कह रहा है कि जो ओजोन का जो डिस्टोर्शन होता है यानी कि वो किसके चलते होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते. ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ओजोन ओजोन का जो डिप्लेशन होता है ना, वो किसके चलते होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यदि इसका एक एग्जांपल ले ना, एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग ले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, यदि हम लोग इस ले तो ये जो होता है बच्चों जनरली कि ये जैसे ही क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन या फिर सनलाइट से रिएक्ट करता है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि हमारा रेडिकल में टूट जाता है. ठीक है, ये हमारा किस में टूट जाता है, रेडिकल में टूट जाता है. CFCl2 रेडिकल एंड क्लोरीन रेडिकल. अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये क्या करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है ना. ये क्या करता है, ओजोन से रिएक्ट करता है और हमें ClO रेडिकल और ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन देता है. अब यहाँ पर ये जो रेडिकल बना ये दोबारा क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा, ClO2+O2. तो बच्चों हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह इस रेडिकल के कारण, इस फ्री रेडिकल के कारण ना, रेडिकल के कारण क्या कर रहा है, ये ओजोन ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो यहाँ पर जो असर्शन है, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर. ये बात बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाए जाते हैं. और ये जो डिस्टोर होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होते हैं, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो सनलाइट से रिएक्ट करके क्लोरीन रेडिकल देते हैं, जो कि ओजोन के डिप्लेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्लोरीन रेडिकल. अब रीजन देख लेते हैं बच्चों, रीजन क्या कह रहा है. रीजन कह रहा है, या तो हम लोगों ने देख लिया कि असर्शन क्या है और ये क्यों होता है ऐसा. रीजन यहाँ पे क्या दे रहा है कि ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ. बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है कि ओजोन जो है वह हमारे जो सन से जो यूवी रेडिएशन आता है, ठीक है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं या फिर रेडिएशन जो आते हैं, उससे क्या करता है, हम लोगों को बचाता है. ठीक है, उससे क्या करता है हम लोगों को, ये जो हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, ये क्या करता है, अर्थ को बचाता है. यदि इसमें होल हो जाए, ठीक है, यदि क्या इसमें होल हो जाए या फिर इसका जो इसका जो थिकनेस है वो कमज़ोर हो जाए, तो ये जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि पृथ्वी पे आ जाएगा, जिससे हमें जिससे हमें क्या हो सकता है, यूवी यूवी रेडिएशन का हम कह सकते हैं कि एक जो सन बर्न हो सकता है. ठीक है, और ये हमारे प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही क्या है, एक हार्मफुल है. तो ये हमारा क्या है बच्चों, आर जो है वो सही है, लेकिन ये इसका असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है. यहाँ तक तो ठीक है कि ओजोन होल यदि इंक्रीज करेगा तो अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन धरती पे पहुँच जाएगा, जो कि सनबर्न और या फिर कैंसर, स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना. तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि आखिर ये क्यों डिस्टोर होते हैं, क्योंकि ये रेडिकल बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, ये फ्री रेडिकल बनाते हैं, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाते हैं, जो कि ओजोन का डिप्लेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो बच्चों, हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा कि ये दोनों सही है, बट ये आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो कि हमारा ऑप्शन बी में ये है. तो हमारा बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.